नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य चौहान और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। धोखा, जालसाजी, फरेब, विश्वासघात, दोस्तों ये जितने भी शब्द हैं ये चीन के पर्यायवाची हैं। यानी चीन पर आप बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये धोखा देता है, इसकी रग रग में फरेब भरा हुआ है। और एक बार फिर से चीन ने अपनी तासीर के मुताबिक ही एक बार फिर से भारत के साथ धोखा करने की कोशिश की है। लेकिन भारत जानता है, भारत चीन की तासीर को समझता है। चीन ने एक बार फिर से भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश की। लद्दाख, पेंगोंग त्सो इलाके में एक बार फिर से उसने भारतीय सीमा यानी LAC को पार करके भारत की तरफ दाखिल होने की कोशिश की। लेकिन भारतीय सेना बिल्कुल चौकस थी। उसने चीन को ऐसा मजा चखाया कि चीन की पूरी सेना जिन कदमों से भारत की टेरिटरी में दाखिल हुई थी उन्हीं कदमों से उसे पीछे जाना पड़ा। यह पूरे के पूरा वाकया कब का है, कब यह झड़प हुई, कब चीन भारतीय टेरिटरी में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, उस झड़प में क्या हुआ, कैसे भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों को उल्टे पांव भागने के लिए मजबूर किया, एक एक सवाल का जवाब दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों आपको याद होगा 15 और 16 जून की वो दरमियानी रात गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने दाखिल होने की कोशिश की थी। और उसके बाद क्या हुआ था, भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई थी। और उस झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे। लेकिन 45 से ज़्यादा चीनी सैनिकों की गर्दन तोड़ दी गई थी, हड्डियां तोड़ दी गई थी और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। चीन को इतना करारा जवाब मिला था कि आज तक चीन उसकी टीज भूला नहीं है। और तब से लेकर अब तक लगातार चीन के साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर, मिलिट्री लेवल पर बातचीत हो रही है। चीन इस तरीके का धोखेबाज है कि वो एक तरफ तो टेबल पर बैठता है, बातचीत करता है, हिंदी चीनी भाई भाई की बात को दोहराता है, लेकिन पीछे से वो मोर्चा खोल देता है। ऐसा ही उसने एक बार फिर से किया है। 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात को चीन के सैनिकों ने पेंगोंग त्सो लेक के साउदर्न रीजन में LAC पार करके भारतीय टेरिटरी में दाखिल होने की कोशिश की। आप समझिएगा, पहले पेंगोंग त्सो लेक की पूरी ज्योग्राफी को मैं आपको समझाता हूं। इस समय आप मैप के जरिए देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, यह पेंगोंग त्सो लेक है और इस पेंगोंग त्सो लेक का 1/3 हिस्सा भारतीय टेरिटरी में है, जबकि 2/3 हिस्सा चीन की ओर है। और इस पेंगोंग त्सो लेक का जो उत्तरी हिस्सा है, जो नॉर्दर्न रीजन है, वो फिंगर 1 से लेकर के फिंगर 8 तक का डिस्प्यूटेड रीजन है। इसमें भारत के लिहाज से फिंगर 8 तक का उसका अपना इलाका है, जबकि चाइना 4 तक का भारतीय रीजन कहता है, 5 तक वो अपना इलाका बताता है। और इसी को लेकर के नॉर्दर्न रीजन में फिंगर इलाके में भारतीय और चीनी सेना के बीच अक्सर आमना सामना होता रहता है, विवाद की खबरें आती रहती हैं। लेकिन ये जो पेंगोंग त्सो लेक का जो दूसरा हिस्सा है, इस एरो के जरिए आप समझ पा रहे हैं, ये साउदर्न रीजन है। और इस एरिया में चीनी सैनिकों ने LAC को पार करके करीब 500 की संख्या में चीनी सैनिक थे और इन्होंने LAC को पार करके हिंदुस्तानी टेरिटरी में दाखिल होने की कोशिश की। इसके बाद भारतीय सैनिक जो कि चौकस थे, उन्हें पहले से पता था कि चीन किसी भी वक्त, किसी भी समय कोई भी हरकत कर सकता है। जैसे ही इन सैनिकों ने इंडिया की टेरिटरी में दाखिल होने की कोशिश की, भारतीय सैनिकों ने इनके साथ झड़प हुई और इस झड़प में चीनी सैनिकों को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों इस झड़प में अभी तक जो इंफॉर्मेशन मिल पा रही है उसके मुताबिक करीब 500 की संख्या में चीनी सैनिक थे। इसमें किसी जानमाल का नुकसान होने की खबर अभी तक नहीं सामने आई है, लेकिन इतना जरूर है कि 500 की संख्या एक बड़ी संख्या होती है। चीनी सैनिक बहुत तैयारी के साथ आए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि भारतीय सैनिक उनसे ज्यादा डबल तैयारी में बैठे हुए हैं। और जैसे ही उन्होंने भारतीय टेरिटरी में कदम रखने की कोशिश की, उन्हें फौरन वहां से पीछे की ओर धकेल दिया गया। यह एक बड़ी खबर है और चाइना, जिसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, चाइना ने फिर से यह हरकत की है। यकीनी तौर पर यह एक उकसावे की कार्रवाई है, यह इंस्टिगेट करने की कोशिश है। लेकिन भारत चीन की हर चाल का मुंह तोड़ जवाब देगा।
दोस्तों इस समय जो LAC का रीजन है वो बड़ा डिस्प्यूटेड रीजन है। इसमें लाइन ऑफ परसेप्शन दोनों के लिहाज से उसको लेकर के विवाद रहता है। लेकिन LAC का जो हिस्सा है हम उसी को अभी एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसे हम मान रहे हैं, उसी के लिहाज से हम एक हिस्सा भारतीय टेरिटरी का मान लेते हैं और दूसरा चीन का। लेकिन जो अक्सई चीन है वो भी भारतीय टेरिटरी ही है। चीन ने उसे अवैध रूप से कब्जे में ले रखा है और भारत सरकार ने इस बात का ऐलान किया है कि वो एक ना एक दिन अक्सई चीन को भी भारत का हिस्सा बना करके रहेगी। गिलगिट बाल्टिस्तान जो LOC के उस तरफ का हिस्सा है जिसे पाकिस्तान ने कब्जा रखा है, उसे भी अपने हिस्से में मिला करके रहेगी। बहरहाल चीन ने जो उकसावे की कार्रवाई की है उसका मुंहतोड़ जवाब इस चीन को फिर से मिल गया है। लेकिन चीन ऐसा क्यों कर रहा है, ये एक समझने का पॉइंट है। चीन असल में जो पेंगोंगसो लेक पर जो इस तरीके की हरकत कर रहा है, उसकी निगाह असल में जो दौलत बेग ओल्डी और श्योक से लेकर के जो रोड भारत की ओर से बन रहा है उसे लेकर के है। वो देपसोंग की तरफ सोच रहा है। लेकिन चीन की ये सोच बिल्कुल कामयाब नहीं होने वाली। भारतीय सेना बिल्कुल सजग है और चीन अगर नहीं माना तो बहुत बड़े कदम उठाने से भी भारतीय सेना नहीं चूकेगी, क्योंकि इस बात का ऐलान भी CDS बिपिन रावत ने ऑलरेडी कर दिया था। बहरहाल इस मुद्दे से जुड़े और भी जो अपडेट होंगे हम आपको यूं ही विश्लेषण के साथ समझाते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इस जानकारी को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप इस वीडियो को लेकर के अगर कोई कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट भी कीजिए। बहुत शुक्रिया।